आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे ज़्यादा समय ना गवाते हुए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी कि इस समय आप हमारे बीच में मौजूद हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन आपके लोगों से बात करेगा। परमेश्वर इस समय पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। और पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसी समय आप पूरा नियंत्रण लें और इस वर्ड के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें परमेश्वर। और आज प्रभु उनकी जिंदगी के अंदर होने दीजिए पिता कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर, और जो परमेश्वर पिता आत्मा का भोजन है वो उनको मिलने पाए। प्रभु आप डायरेक्टली विजिट करें अपने लोगों को परमेश्वर। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ और आपको आगे करती हूँ पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों से बात करिए परमेश्वर ताकि आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। और इस समय मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ सब कुछ पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी कि आपका पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर है। और इस समय प्रभु आप बोले और अपने कामों को करे पिता। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। सभी पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं आज। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है, ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। और जो मेरा विषय है वो बहुत सुंदर है। मेरा विषय यह है विश्वास की जंग को कैसे जीतें। हालेलुया। आपने देखा होगा विश्वास एक जंग की तरह हो जाता है आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। विश्वास की जंग को कैसे जीते। हालेलुया। क्या आपने कभी देखा है कि आपका विश्वास एक जंग की तरह बन गया हो? आपको पता है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, शत्रु आपका जो शत्रु है, दुश्मन है, जो शैतान है, वो आपका दुश्मन बन जाता है पूरी तरह से। और सारी अंधकार की शक्तियां आपके विरोध में काम करती हैं और आप अपने आप ही एक जंग के अंदर चले जाते हैं, एक युद्ध के अंदर। वो एक आत्मिक युद्ध, एक शरीर में होकर एक व्यक्ति शरीर में होकर दुष्ट आत्माओं से लड़ता रहता है। उसका विश्वास एक जंग बन जाता है। हालेलुया। और उस विश्वास को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता एक विश्वासी को। हर दिन, सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है, हर दिन एक युद्ध को लड़ना पड़ता है एक विश्वासी को। विश्वास की जंग को कैसे जीते? क्या आप भी चाहते हैं अपने विश्वास की जंग को जीतना, या फिर बस आधे अधूरे में छोड़कर चले जाना चाहते हैं, या आखिरी तक अपने विश्वास की जंग को आप जीतना चाहते हैं और वही मुकुट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप उसको पाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप आत्मिक उन्नति करेंगे। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि
हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, अंधकार के हाकिमों से है, अंधकार की शक्तियों से है। और उन्हीं अंधकार की शक्तियों से हमें अपने विश्वास को क्या करना पड़ता है? बचाना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और तुरंत ही हम जैसे हम शैतान के चंगुल से अलग हो गए, शैतान हमारा शत्रु, दुश्मन बन जाता है पूरी तरह से। पूरी कोशिश करता है, देखता हूं मैं, तो कितना विश्वास करेगी, तो कितना विश्वास करेगा, और कितना यीशु मसीह में बना रहेगा। वो सारी कोशिशों को करता है, ट्राई करता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ, वो ट्राई करता ही रहता है। और आपको पता है, जब उससे कुछ नहीं बन पड़ता तो भी आखिरी तक वो हार नहीं मानता। लेकिन हम विश्वासी लोग हार मान जाते हैं कि चलो छोड़ो, अब इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफें मैं क्यों सहूं, छोड़ ही देता हूं प्रभु यीशु मसीह को। अब मैं विश्वास की जंग को लड़ नहीं पाऊंगा, जीत भी नहीं पाऊंगा, हार मान लेता हूं। और हियाव टूट जाता है, और उसके बाद विश्वास भी टूट जाता है, और आशा भी खो देते हैं लोग, और उसके बाद संसार में चले जाते हैं, शैतान के हाथ में। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है, जिसने परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख लिया है, अगर वो भटक जाए तो उसकी दशा, हालेलुया, पहली बात तो उसको मन फिराना बहुत मुश्किल होगा, और उसकी दशा पहले से अधिक बदतर हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल सत्य को कहती है, बताती है, चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आपने उसका टेस्ट चख लिया है तो इम्पॉसिबल है कि आप उसको भूल जाएं। पर हाँ, कुछ लोग भूल जाते हैं, शायद उन्होंने उसको टेस्ट किया ही नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी यीशु मसीह को टेस्ट करता है वो कभी भी उसका टेस्ट भूल नहीं सकता। हालेलुया। आप बहुत सारी चीजों को टेस्ट करते हैं और आप उसका स्वाद नहीं भूलते, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को चखेंगे तो उस टेस्ट को, स्वाद को कभी नहीं भूल सकते। हालेलुया। और जो भूल जाते हैं उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं कभी। जो भूल जाते हैं वो कभी भी यीशु मसीह को समझते ही नहीं है, ना ही उसकी सामर्थ को समझते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को मैं और आप कैसे जीते? विश्वास एक जंग है। हालेलुया। विश्वास को बनाए रखना बहुत 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 मुश्किल होता है कई बार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वासी, हालेलुया, अपने विश्वास के कारण ही जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस युद्ध में, उस जंग में विजयी हो। और वो जंग अगर आप लड़ेंगे तभी तो जयवंत होंगे। अगर आप हार जाएंगे, अगर आप थक जाएंगे तो कभी भी उस जंग को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या आपने देखा कभी किसी योद्धा को हारते हुए? क्या कभी आपने देखा है किसी योद्धा को थकते हुए? वो आखिरी समय तक लड़ता रहता है। बाइबल इस बात को बताती है कि वो जो संसार के लोग हैं वो ऐसे मुरझाने वाले मुकुट के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, जिसका सिर्फ प्रतिफल क्या होगा? लोगों के सामने एक रिवॉर्ड, एक अवार्ड उनको मिल जाएगा,
खत्म। जिसका कोई उपयोग नहीं है बाद में वो पड़ा रहेगा। बस लोगों के सामने सम्मान मिल गया उसको, खत्म। लेकिन जो रिवॉर्ड जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा वो कभी ना खत्म होने वाला रिवॉर्ड होगा। हालेलुया। वो लाइफ टाइम के लिए होगा। आप जानते हैं कैसे? जीते जी भी और मरने के बाद भी लाइफ टाइम वैलिडिटी। हालेलुया। क्योंकि वो रिवॉर्ड खत्म होने वाला नहीं होगा, मुरझाने वाला नहीं होगा, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा, वो हमेशा के लिए होगा। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे फॉर्मेलिटी के लिए दे देता हूं गिफ्ट, इनाम, मुकुट, और फिर तुझसे ले लूंगा। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसा नहीं करता। मनुष्य ऐसा करता है, जब गुस्सा हो जाएगा तो वो उसको दी हुई चीजों को वापस ले लेगा और बदले में और भी बहुत सारी चीजों को दे देगा। गुस्से में बहुत सारी बातें। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी प्लानिंग करता है उसको वो जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो अनजाने में नहीं है या आंख बंद कर कर नहीं है। उसकी सोची समझी प्लानिंग है हमारी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर ने मुझे प्लान किया अपनी प्लानिंग के अंदर। मैं कहाँ पैदा होंगी, कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सब चीजें उसने प्लान करी। आखिरी तक क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी की होंगी वो सब चीजें प्लान करके रखी है परमेश्वर ने। आपके जिंदगी के अंदर भी परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा है। हालेलुया। आज मैं दिन में एक बात को सोच रही थी, कुछ चीजें परमेश्वर ने मुझे स्मरण कराई, तो मैं परमेश्वर से बोल रही थी, परमेश्वर ये कैसे संभव है, ये कैसे होगा? तो आपको पता है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया मुझे? तूने अब्राहम को नहीं देखा था? जब अब्राहम की जिंदगी के अंदर हो सकता है तो तेरी जिंदगी के अंदर नहीं होगा। उसके बाद मेरा मुंह बंद हो गया। हालेलुया। मैं चुप हो गई। वही परमेश्वर जो अब्राहम की जिंदगी के अंदर काम कर सकता है वो आपकी जिंदगी के अंदर भी काम कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको करने के लिए, बहुत कुछ बोलेंगे लोग, मगर आपको क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के मन पर छोड़ दिया उसको, या तो वो अनंत जीवन को चुन ले या फिर वो नरक की आग को चुन ले। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं करता। उसने हमें अपने अपने मन के ऊपर छोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? हालेलुया। कई रोगी परमेश्वर के पास आए। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, जब वो चिल्ला रहा था सड़क के किनारे बैठकर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो चेलों ने उसको डांटा ना, चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ, उसे डांटो मत, मेरे पास लेकर आओ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला आपको पता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। परमेश्वर पूछता है आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे। या तो आप संसार के सारे वैभव को चुन ले, जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी संसार का सारा वैभव दिखाकर शैतान ने कहा
कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे झुककर प्रणाम कर। शैतान पूरा मौका देता है आपको कि वो आपको संसार के अंदर लेकर जाए, प्रभु से दूर करके। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये फैसला छोड़कर संसार की चीजों में चले गए, संसार के वैभव में चले गए, तो कभी भी आपको यीशु मसीह तो नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरा संसार मिल जाएगा, सारी सृष्टि, सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा। क्योंकि उसे पाने के लिए आपको संसार से दूर होना पड़ेगा। हालेलुया। और मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया कि मैं और आप क्या चुनते हैं। खैर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को मैं और आप कैसे जीते। अगर आप जीतना चाहते हैं अपने विश्वास की जंग को, तो आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हेडिंग में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री चंगी हुई। यहाँ पर 2 स्टोरी है। एक याईर की बेटी है जो मरने पर है, और दूसरा एक स्त्री है जिसको लहू बहने का रोग है। लेकिन फर्स्ट स्टोरी जो है यहाँ पर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। तब वह उसके साथ चल पड़ा और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और इसी बीच एक स्त्री ने आकर यीशु मसीह को पीछे से छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। ये याईर यीशु मसीह के पास जब आया, ये आराधनालय का सरदार था, और लिखा है कि वो उसके पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, तो उस पर हाथ रख ताकि वो जीवित रहे, चंगी हो जाए। और इसी बीच में आकर एक स्त्री यीशु मसीह के पांव को छूती है और वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। कई बार आपको आशीष मिलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले कोई और आशीष लेकर चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। खैर, पर आगे चलकर यहाँ पर जब वो स्त्री चंगी हो गई, तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और नीचे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 35 पद में लिखा है, मरकुस 5 का 35। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। आपसे कहना चाहती हूं, विश्वास की जंग को आप कैसे जीते। पहली बात, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको अपने विश्वास को बचाए रखना है तो लोगों की बातों को ध्यान मत दीजिए। तो लोग क्या कह रहे हैं उस बात पर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलेंगे। हालेलुया। आपको पता है, यहाँ पर आराधनालय का सरदार जब यीशु मसीह के साथ था, वो स्त्री चंगी हो गई।
और आकर कोई कहता है कि गुरु को दुख मत दे, अब तो तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को अनसुनी किया और उसको कहा विश्वास रख। अनसुनी करके कहा मत डर, विश्वास रख। आपको पता है, जब आपका विश्वास कमजोर होने लगता है, एकदम से तो आपका विश्वास हायर लेवल पर जाएगा कि आप बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे ही लोग आपको बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, किस भ्रम में है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या सोचता है, क्या सोचती है, ये इतना बड़ा आश्चर्यक्रम हो पाएगा, अब तो खत्म हो गया सब कुछ। आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पीछे था और दूसरा व्यक्ति आकर बोल रहा है कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब दुख मत दे गुरु को। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, बहुत सारे लोग आपके विश्वास के विषय में आपको ठोकर खिलाएंगे। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे छोड़ो, यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दो, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही रहोगे सारी जिंदगी। मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर इस समय आपने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया तो बहुत बहुत बुरी परिस्थिति में आप फंस सकते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से तो बातें नहीं करी, यीशु मसीह से तो उसने बातें करी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो आकर आराधनालय के सरदार से बात कर रहा है और कह रहा है तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को दुख मत दे। मगर यीशु मसीह ने तो उन बातों को अनसुनी कर दिया, ध्यान नहीं दिया और कहा मत डर, बस विश्वास रख। जब यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको डरना नहीं है, विश्वास रखना है। चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपको विश्वास रखना है और डरना नहीं है। और लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है आपके विश्वास के बारे में। अपनी परिस्थिति पर भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, तुरंत ही कोई आकर आपको विश्वास से गिराने वाली बातों को कहेगा और उसके बाद आपकी परिस्थिति को दिखाएगा कि देख सब खत्म हो गया है, परिस्थिति बिगड़ी हुई है, कुछ नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह को, कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी में, अब रहने दे। हालेलुया। परिस्थितियों के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए। जब लोग आकर आपको आपकी परिस्थिति दिखाएं, लोग आकर आपको बातें सुनाएं और कहें छोड़ दो यीशु मसीह को, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब आप उनकी बातों पर ध्यान मत देना। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, जब जो बातें वे कह रहे थे यीशु ने अनसुनी कर दिया और कहा मत डर, केवल विश्वास रख, बस बाकी का काम परमेश्वर का है। मत डर, केवल विश्वास रख। आपसे कहना चाहती हूं कि आप ना तो लोगों की बात पर ध्यान दें कि लोग आपके विश्वास के बारे में क्या कहते हैं और कौन आपको क्या समझता है, कौन आपको क्या सोचता है, आपके बारे में क्या सोचता है और कौन आपको क्या दिखा रहा है। ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, आप अपने विश्वास की जंग को जीत नहीं पाएंगे। आपका विश्वास टूटता जाएगा अगर आप लोगों की बात पर ध्यान देंगे तो। हालेलुया। लोग कभी भी आपको उत्साहित करने वाली बात नहीं कहेंगे, गिराने वाली बात कहेंगे, आपके विश्वास को नीचे लाने की कोशिश करेंगे।
रहने दो, ये परिस्थिति ऐसी रहेगी, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, ये आपकी जिंदगी में ये देखो, ये है वो है, सारी चीजें आपको दिखाकर कहेंगे अब परमेश्वर को छोड़ दे, अब रहने दे, अब कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी में, अब कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या कहते हैं, और ना ही अपनी परिस्थिति के ऊपर ध्यान दीजिए। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आपसे कह चुका है उस पर ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर ने कहा ये परिस्थिति बदल सकती है तो बदल सकती है। अगर परमेश्वर ने कहा मत डर, विश्वास रख, तो आपको क्या करना है? नहीं डरना, विश्वास ही करना है। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा कर दी है तो आप उस प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान करें। अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे खुद ही बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो सच में आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग क्या कहते हैं, आप इस बात पर ध्यान ना दें कि आपकी परिस्थिति क्या कहती है, लेकिन आपको क्या करना है? उसकी बातों पर ध्यान देना है। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? परमेश्वर ने उस समय में जो परिस्थिति आपकी थी, उस समय आपसे क्या कहा, उस बात पर आप क्या करें? ध्यान दें। हालेलुया। जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लोग क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या कहती है, आपके हालात क्या कहते हैं, तब आप शत्रु की सारी युक्तियों से जीत जाएंगे जो आपके विश्वास को गिराने के लिए है। क्योंकि आपको पता है जितने भी लोग आपके आसपास होंगे, शैतान किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा आपके विश्वास में, आपको गिराने के लिए, आपको दूर करने के लिए, ताकि आप विश्वास की जंग को जीत जाए। एक विश्वासी के लिए ये जंग ही तो है कि वो अपने विश्वास में आखिरी तक बना रहे। और जैसे ही इस सिचुएशन में आकर जब आप लोगों की सुनते हैं तो आप हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, हो सकता है निराशा में चले जाएं। हाँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है। सच में प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ी है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति ऐसी है, वो आपको दिखाकर आपके विश्वास में आपको गिराने में कामयाब हो जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, इसीलिए आप लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए कि कौन आपके विश्वास के बारे में क्या बोल रहा है, आपकी परिस्थिति क्या बोल रही है, आपके हालात क्या बोल रहे हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। उस समय में आपको क्या करना है? जब परमेश्वर आपसे बात करता है उसी बात पर आप ध्यान दें। अगर परमेश्वर आपसे लगातार बातचीत कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसा होगा होगा होगा, तो ऐसा होगा, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेगी। बस वो बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से आनी चाहिए। लोगों के मुंह से आएगी तो हो सकता है टल जाए, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो बात आएगी वो कभी ना टलेगी। हालेलुया। वो अटल है, उसकी कही हुई बात अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे कोई कितनी ही ताकत लगाए, कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता। शैतान सोचेगा गड़बड़ी डालता हूं, ये विश्वास से हार जाए, टूट जाए, बिखर जाए, और इसकी जिंदगी में वो प्लान पूरा ना हो जो परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया।
वो हर कोशिश करेगा आपको विश्वास से हटाने के लिए। हर कोशिश करेगा, हर कोशिश, बार बार लगातार एक के बाद एक कोशिश। ये कामयाब नहीं हुई तो ये कामयाब होगी, ये कामयाब नहीं हुई तो ये होगी। वो ऐसे ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी के अंदर फिक्स कर देगा ताकि आप विश्वास की जंग को कभी जीत ना पाए। हालेलुया। लेकिन आपका हाथ किसने थामा है? स्वर्ग के परमेश्वर ने, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है, उसके हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। जब आपने खुद को उसके हाथ में सौंप दिया है, अपना जीवन उसको दे दिया है, तो उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता कोई, और शैतान के हाथ में तो कभी नहीं जा सकता। अगर उसके हाथ में है तो, और अगर उसके हाथ में नहीं है तो इजीली शैतान के हाथ में तो जाना ही जाना है। आपसे कहना चाहती हूँ, शत्रु अपनी जंग को हार जाएगा जब आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, जब आप अपनी खुद की परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। आपका विश्वास जीत जाएगा। वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएगा कि आप विश्वास में गिर जाएं, आप विश्वास की जंग को जीत ना पाए। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा आपके खिलाफ। आपके खुद के घर के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके बाहर के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के लोगों को भी आपके खिलाफ कई बार कर देगा। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपका मित्र बना देगा और उनके पीछे काम करने वाली शक्तियों को नाश कर देगा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर खुद आपकी जंग को लड़ेगा। आपको पता है, परमेश्वर का प्लान कोई नहीं बिगाड़ सकता। शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही यूसुफ ने स्वप्न देखा, शैतान ने सोचा, ओहो, इतना बड़ा स्वप्न मैं कैसे पूरा होने दूं? उसके भाइयों को उसके खिलाफ कर दिया, मरवाने की कोशिश करी। उसको क्या पता था कि वो परमेश्वर का प्लान पूरा करने में हाथ लगा रहा है। बाइबल इस बात को बताती है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसमें भी हमारी भलाई को उत्पन्न कर देगा। यूसुफ को उसके भाइयों के खिलाफ कर दिया, लेकिन वो उस जगह पर पहुंचाया गया जहां परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। उसको मारने की कोशिश करी, नहीं मारा, फिर उसके बाद गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। और जब पोतीपर के घर में रखा गया तो पोतीपर को परमेश्वर आशीष देने लगा, और पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया। वो रोज आती थी, उकसाती थी उसको व्यभिचार के लिए, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर का भय मानता था, जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसे बंदी गृह के अंदर डलवा दिया। शैतान बड़ा खुश था, हा, परमेश्वर का प्लान पूरा नहीं होगा इसकी जिंदगी में, अब तो इल्जाम लग गए, जेल में पहुंचा दिया गया। पर उसे क्या पता था कि वो तो परमेश्वर का प्लान पूरा कर रहा है। इसीलिए सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और परमेश्वर का प्लान आखिर पूरा हो गया। हालेलुया। 2 वर्ष के बाद जेल के अंदर ही जिस खिलाने हारो पिलाने हारो दोनों का स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया, लेकिन पिलाने हारो बच गया, और परमेश्वर ने
2 वर्ष के बाद में उसको स्मरण दिलाया कि तेरे साथ यूसुफ ने भलाई की थी और परमेश्वर ने, हालेलुया, फिरौन को स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न का अर्थ कोई बता नहीं पाया, लेकिन जब उसे याद आया कि मैं जब जेल के अंदर था तो मेरे स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। उसके बाद जल्दी से उसको बुलाया गया, उसके वस्त्र चेंज किए गए और उसको फिरौन के सामने पहुंचाया गया। और फिरौन के सामने जाकर फिरौन ने स्वप्न का अर्थ बता दिया। फिरौन के स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बता दिया। हालेलुया। यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता दिया कि परमेश्वर क्या करने वाला है, और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया क्या करना है। फिर फिरौन ने सोचा कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हमें कहाँ मिलेगा। उसने उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया सारे मिस्र का। हालेलुया। शैतान बड़ा खुश तो नहीं होगा उस टाइम। उसने सोचा ये कैसे हो गया, मैंने तो बड़ी प्लानिंग करी थी, बड़ी प्लॉटिंग करी थी कि किसी तरह ये प्लान चौपट हो जाए। इसके भाइयों को इसके खिलाफ उकसा दिया। उधर पोतीफर की पत्नी वहां इससे आशीष मिलने लगी, व्यभिचार का इल्जाम इसके ऊपर लगवा दिया, व्यभिचार का खुला इसको इनविटेशन दिया कि व्यभिचार करे और परमेश्वर की योजना से निकल जाए, मगर इसने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया और अब इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, बंदी गृह के अंदर आया। लो, मेरा तो प्लान ही चौपट हो गया। अब तो ये प्रधानमंत्री बन गया। और उसके बाद अकाल के दिनों में यूसुफ ने पृथ्वी भर के सारे लोगों को बचाया भोजन वस्तुओं के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि 7 वर्ष तो अकाल के थे और 7 वर्ष बहुत ही उपज के, जिसमें बहुत ज्यादा उपज हुई, और वो सारी उपज उन 7 वर्षों में, उन 7 सालों में काम आई और सारी पृथ्वी भर के लोगों को यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि अकाल 7 वर्ष का था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई मरे इस अकाल से। परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने इतना बड़ा प्लान बनाया हो, आपको छोटा सा प्लान लगता हो, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लान होगा। और शैतान सोचेगा उफ ओ मैं क्या करता हूँ, इस प्लान को तो पूरा नहीं होने दूंगा, मैं इसे चौपट करके रहूंगा, मैं इसको इसके खिलाफ कर देता हूँ, इधर ऐसा कर देता हूँ, उधर ऐसा कर देता हूँ। इतनी उथल पुथल, इतनी गड़बड़ी मचा देगा आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन कुछ नहीं होगा। प्लान परमेश्वर का पूरा होगा। हालेलुया। वो चाहे कितनी भी प्लानिंग क्यों ना करें आपके खिलाफ, प्लान पूरा परमेश्वर का ही होगा। क्योंकि उसको भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। जहां से वो सोचना स्टार्ट कर देता है, वहां से परमेश्वर पहले ही सोच के बैठे होते हैं। अच्छा, अब ये करेगा, ये ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। वो हर बात में भलाई को उत्पन्न कर देगा मेरे और आपके लिए। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर सब बातों में भलाई को उत्पन्न करेगा मेरे और आपके जीवन के लिए। इसीलिए आप क्या करें, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करें, लेकिन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कह रहा, ध्यान मत दीजिए। अपना समय बर्बाद मत करिए कि लोगों की बातों पर आप ध्यान लगाएं। अपना समय बर्बाद मत करिए कि आप अपनी परिस्थिति को देखते रहें।
आप उन बातों को देखिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, उन बातों पर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, और फालतू में उन बातों को सोच सोच कर ओहो उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने, मेरी तो परिस्थिति ऐसी है, मैं कैसे निकल पाऊंगी, और कैसे इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। उफ, ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, और अपना व्यर्थ समय गवाना इन बातों को सोच सोच कर कि कोई क्या कह रहा है और आपकी सिचुएशन क्या कह रही है। इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप परमेश्वर की बात पर ध्यान करें उसी समय, और जब आप उसकी बातों पर ध्यान करेंगे तो सच में आप अपने विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया, आप अपने विश्वास की जंग को जीत जाएंगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक से मैं आपको बताऊंगी। पहले यहोशू की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू, और उसका 1 लिखा है, 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इब्रानियों 4 का 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को कैसे जीते हैं? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप वचन को नहीं पढ़ते तब आप जरूर से अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, और हो सकता है आप वो जंग जीत नहीं हार जाए, शत्रु जीत जाए और आप हार जाए, क्योंकि उसको तो पूरी बाइबल पता है। कैसे लड़ेंगे आप उससे? अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो आप कैसे लड़ेंगे उससे? उससे तो पूरी बाइबल याद है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे मनन करें। इससे पहले कि परमेश्वर यहोशू से कहते कि यहोशू अब तुझे क्या करना है, मूसा की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन अब तुझे इन लोगों को उस देश में लेकर जाना है जिस देश में ले जाने की मैंने इनसे वाचा बांधी थी, जो मैंने इनसे कहा था कि मैं इनको दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि यहोशू अपने हथियारों को तेज कर ले, अपनी तलवार को तेज कर ले, यहोशू अपनी प्लानिंग को और अपने लोगों को जरा युद्ध के लिए तैयार कर ले। ये नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये कहा कि यहोशू तू क्या कर, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में तू रात दिन क्या करना, ध्यान दिए रहना। यहोशू तुझे बड़ी बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोशू तो डरा हुआ था। यहोशू डरा हुआ था क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई थी। अब वो कैसे उन कामों को करता? लेकिन परमेश्वर ने कहा यहोशू तुझे बड़ी बड़ी चीजों को नहीं करना है। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा तू ये कर,
तू बड़ी बड़ी प्लानिंग कर, तू बड़ा बड़ा सब कुछ तैयार कर। ऐसा कुछ भी नहीं कहा परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू क्या कर, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरे ना, इसी पे रात दिन ध्यान दिए रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा की तलवार है। इफिसियों के पुस्तक 6:17 में लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और अगर आपके हाथ में तलवार नहीं होगी तो कैसे आप उस जंग को जीत जाएंगे? हालेलुया। कैसे आप अपने विश्वास की जंग को जीत जाएंगे अगर आपके पास तलवार ही नहीं है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आपको पता है जब परमेश्वर का वचन आपको छूता है तो आप कैसे टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। हालेलुया। इतना खतरनाक तरीके से परमेश्वर का वचन आपको तोड़ देता है, इतना तोड़ देता है, इतना तोड़ देता है। उफ, क्या आप रोते रोते थकते भी नहीं है, बस आपके आंसू ही बहते रहते हैं। हाँ परमेश्वर, ऐसा है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ है। आप कन्विंस सारी बातों को आप बोलना शुरू कर देते हैं, सब कुछ आप उगलना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर को मनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको क्या करो, ले लो। और यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान किए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तू क्या होगा, सफल होगा और तू प्रभावशाली हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री पाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, परमेश्वर का वचन रात दिन जितना आपको मेडिटेट करना है आप करते रहे। एक बार एक परमेश्वर के जन बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और जब वो बीमार थे तो उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के वचन को मेडिसिन की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे 3 टाइम में मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है जब वो पढ़ते रहे वो उस बीमारी से चंगे हो गए। मेडिसिन की तरह लेने लगे वो उस वचन को, सुबह दोपहर शाम वचन वचन वचन, और वो उस बीमारी से चंगे हो गए। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि विश्वास की जंग को आप जीत जाएं, तो आप क्या करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को मनन करें, उस पर ध्यान लगाइए। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, आपकी खुद की परिस्थिति क्या कहती है उस पर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो सच में आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है। और अगर आपके हाथ में तलवार नहीं होगी तो आप हार जाएंगे। ऐसे तलवार होना जरूरी है। हालेलुया। और जब तलवार होगी तो आप जीत जाएंगे, और आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो बात करता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोगों से परमेश्वर का वचन इस समय बात कर रहा है या नहीं, लेकिन जिस समय परमेश्वर ये वचन को मुझे देते हैं, पहले मैं उस परिस्थिति को जी लेती हूँ, उस सिचुएशन में रहती हूँ,
फिर मैं उन बातों को बोल पाती हूँ। पहले मेरी जिंदगी के अंदर अप्लाई होता है, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस को शेयर कर पाती हूँ लोगों को। मैं बता पाती हूँ कि परमेश्वर का वचन ऐसे काम करेगा। हालेलुया। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन, आप क्या करें, ले आप उसके वचन को मनन करें, आप उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि उसके बिना आप युद्ध को कभी नहीं जीत पाएंगे, आप विश्वास की जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे और आप हार जाएंगे। हालेलुया। और अगर आप हारना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप परमेश्वर का वचन ना पढ़े, अपने तकिए के सराने रख के सोते रहे, कुछ नहीं होने वाला। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ा हुआ है, आपसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 145 वचन, भजन संहिता 145 उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 5 वचन में लिखा है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आपको पता, दाऊद की जिंदगी के अंदर ऐसा समय आया जब वो शिकायत 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 ही कर रहा, व्यर्थ मैंने अपने मन को शुद्ध किया, मेरे शत्रु तो बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातों को बोल बोल कर वो इतनी निराशा में था, और यहाँ तक कि दाऊद को ये बोलना पड़ता था कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने आप को उसे तसल्ली देनी पड़ती थी। लेकिन आपको पता है, एक समय उसने ये डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। और फिर उसने फैसला लिया कि अब मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत हो गया कुड़कुड़ाना, बहुत हो गया ये निराशा में जाना, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा परमेश्वर के। अब मैं धन्यवाद दूंगा। लिखा है 9 पद में लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। और लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और यहोवा उसकी सृष्टि सारी सृष्टि है। हे यहोवा, तेरी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को मैं और आप कैसे जीत सकते हैं? जब मैं और आप क्या करें, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें। परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, आपके उद्धार पाने से पहले, आपके उद्धार में आने से पहले क्या क्या परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए। आपको पता है, हमारा जीवित रहना एक आश्चर्य कर्म ही है। हमारा बातचीत करना आश्चर्य कर्म ही है कि परमेश्वर ने आज का जीवन हमें दिया, आज की सांसें हमें दी। ना जाने कितने लोग हैं जो आज के दिन को देख ही नहीं पाए, पर ये परमेश्वर की करुणा है कि हम आज का दिन देख पाए और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। ये भी आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर को आप क्या करें, धन्यवाद दें, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दें। बहुत सारी बातें हैं जो आपको विश्वास में बढ़ने से रोकने आएगी, आपके विश्वास में आपको जयवंत होने नहीं देगी, आपको नीचे खींचकर गिराने आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है। हालेलुया।
बहुत सारी निराशाएं हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं आपके जीवन के अंदर, लेकिन जब आप फैसला लेते हैं कि निराशाओं से बढ़कर, इन तकलीफ़ों से बढ़कर परमेश्वर है, तो तब आप उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि फिर आशा नहीं रहती ना, किसी भी व्यक्ति से आशा नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा पल आएगा जब आप सबसे हार चुके होंगे, लोगों से उम्मीद करते करते आप थक चुके होंगे, लोगों पर भरोसा करते करते आप थक चुके होंगे, और तब आप ये फैसला लेते हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं, उसको धन्यवाद देना शुरू करते हैं। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे एक बात को सिखाया। जब मैं परमेश्वर से लगातार बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि परमेश्वर ये चीज़ें कब होंगी मेरी ज़िंदगी में, ये कब होंगी, ये कब होंगी। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या विचार को मेरे अंदर डाला, क्या बात करी। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर की योजना से दूर होते जाते हैं। क्योंकि इजराइलियों ने ऐसा ही किया। 40 दिन का जो रास्ता था 40 वर्ष में बदल गया। जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे परमेश्वर कब 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 कब, कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब होगा, आप उतना ही ज्यादा परमेश्वर की योजना से दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, वो योजनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जब मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, उस समय से बहुत सारी बातों को मैंने पूरा होते हुए देखा अपनी आंखों से, और मैं हैरान थी कैसे हो गया। मैं बहुत हैरान थी। इजरायलियों ने ऐसा ही किया, विश्वास नहीं किया परमेश्वर की बात पर, सिर्फ सवाल पूछते रहे, सवाल पूछते रहे। दो चित्ते लोग गुड़गुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। आपसे कहना चाहती हूं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें हर परिस्थिति में। चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप किस बात से संघर्ष कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि आप इस परिस्थिति में ठीक है, लेकिन फिर भी क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको संभाले रखा? क्या आप धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान कर रहे हैं कि पहले परमेश्वर ने आपके साथ कितनी भलाई करी, उस आश्चर्य कर्म को आपकी जिंदगी के अंदर किया कि आप उद्धार में आ सके? क्या आपकी जिंदगी के अंदर कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ? मेरी जिंदगी में तो बहुत आश्चर्य कर्म हुए हैं, परमेश्वर ने किए हैं। ऐसा नहीं है कि ना किए हो, किए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप विश्वास की जंग को जीत जाएं, तो आप उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना शुरू करें और धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को। जब आप ऐसा करेंगे तो आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, उतना ही परमेश्वर की योजना से दूर हो जाएंगे। जितना धन्यवाद देंगे, उतना ही परमेश्वर की योजना के निकट आ जाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से पूरी हो, तो आप धन्यवाद देना शुरू करें, और जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर की प्लानिंग को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया।
सिस्टर एलिजाबेथ, परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेंगे। परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेंगे। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए आज से। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगी तो परमेश्वर उन प्लानिंग को जो परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है, परमेश्वर पूरा करना स्टार्ट कर देंगे। और परमेश्वर उन सारे डोर्स को ओपन कर देंगे जो आपको बंद नजर आ रही, जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, परमेश्वर उन रास्तों को आपकी जिंदगी के अंदर खोल देंगे। और परमेश्वर आपको उस जगह पर पहुंचाएंगे जहां पर परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं। परमेश्वर उस स्थान पर आपको पहुंचाएंगे जहां परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं। आप क्या करें? धन्यवाद दें। जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर की प्लानिंग आपकी जिंदगी से पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कई बार परमेश्वर से सवाल किया कि मैं ऐसा क्या करूं प्रभु जिससे आपकी कई भी बातें पूरी हो जाएं। परमेश्वर कहता है धन्यवाद देना स्टार्ट कर दो। आप धन्यवाद देना स्टार्ट करेंगे और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जो आपने सोची भी नहीं, देखी भी नहीं। जो बाइबल इस बात को बताती है ना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। जो बातें आंख ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी जो हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने ऐसी गुप्त बातों को आपकी जिंदगी के लिए रखा है जो बहुत ही अद्भुत है। बहुत बड़ी योजना को परमेश्वर ने आपके लिए बनाकर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े कामों को करेंगे और बहुत परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, बहुत आशीषित करेंगे परमेश्वर आपको और ऊंचाइयों पर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। हालेलुया। जब मैं और आप उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करते हैं, जब मैं और आप क्या करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो मैं और आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, पहला शमूएल, ये हन्ना के विषय में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला शमूएल और यहाँ पर हन्ना के विषय में है। हन्ना बांझ थी और उसको कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसकी एक सौत थी जिसका नाम था पनिन्ना। उसको वो चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना के अंदर एक आदत थी कि वो हर वर्ष में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। और आपको पता है, उसकी जो सौत थी उसको इतना चिढ़ाती थी, इतना कुड़ाती थी कि वो रोती थी। हालेलुया। लेकिन उसमें एक बात थी कि वो परमेश्वर के भवन जाना छोड़ती नहीं थी। वो परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। शिलो में लिखा है, शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 6 पद में लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब वह पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए हालेलुया, पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, लेकिन वो हर वर्ष परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। विश्वास की जंग को मैं और आप कैसे जीते? इस वर्ष भी
हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, ना जाने कितने वर्ष बीत गए होंगे, और उस एक एक वर्ष में उसने इंतजार किया होगा कि परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी के अंदर आए, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है। हर वर्ष वो वेट किया करती होगी कि अब तो उसकी जिंदगी में प्रार्थना का आंसर आएगा, अब तो प्रार्थना का आंसर आएगा। लेकिन इस वर्ष भी वो परमेश्वर के भवन में गई। हालेलुया। इस वर्ष भी वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना करी। लिखा है 9 पद में, तब वे शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी है, सनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, तो मैं और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर देखकर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाखमधु नहीं पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने उससे कहा, कुशल से चली जाए, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चली गई और उसने खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। हालेलुया। आपको पता है, जब आपकी परिस्थिति खराब होती है ना, तो लोग तो आपको चिढ़ाते ही हैं और ये भी कहते हैं साथ साथ कि देखो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, कुछ तो उसकी जिंदगी के अंदर होगा, और गलत इल्जाम आपके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं ताकि आप प्रार्थना में आगे ही ना बढ़ पाओ। क्योंकि शैतान को सब कुछ पता है, किस तरह से आपके वीक पॉइंट को ढूंढकर आपको किस तरह से गिराए और किस तरह से आपको विश्वास की जंग से बाहर कर दे, कि ताकि आप विश्वास की जंग को कभी भी जीत ना पाए और आप आधे अधूरे में छोड़कर लेफ्ट कर जाए, हट जाए, और बस शैतान आपको अपनी सेना बना ले। हालेलुया। वो आपका शत्रु बना रहता है, आपका शत्रु बना रहता है, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग के सामने उसकी एक नहीं चलती। हन्ना यहाँ पर रो रही है, आंसुओं को बहा रही है, प्रार्थना कर रही है। आपको पता है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को आप कब जीतेंगे? आपको पता है, जब मैं और आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं पर बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। आप अपने हियाव को टूटने नहीं देते। जब आपका हियाव नहीं टूटता, जब आप हार नहीं मानते, जब आप बार बार प्रयास करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं अब नहीं होगा, अब हो जाएगा, अब नहीं होगा, अब हो जाएगा, परमेश्वर करेगा, हो जाएगा। हार नहीं मानी। इतने वर्ष हो गए थे उसको जाते जाते, लेकिन इस वर्ष परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आंसर दिया, उसको शमूएल दिया। किसी भी बात के लिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर देर हो रही है ना, लेट हो रहा है, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर ने बहुत महान प्लानिंग को तैयार करके रखा आपकी जिंदगी के अंदर।
परमेश्वर ने हन्ना को वेट तो कराया, पर आपको पता है उसकी जिंदगी के अंदर कौन आया? शमूएल। मगर वो प्रार्थना करती रही, हार नहीं मानी उसने, हियाव नहीं छोड़ा कि मनुष्य उसके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। जबकि उसका पति कहता था कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन फिर भी हन्ना ने हार नहीं मानी। उसने बार बार प्रयास करना नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जाती रही और इतना बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर ने उसको दिया कि शमूएल के रूप में परमेश्वर ने उसको एक बेटे को दिया, जिसे परमेश्वर के भवन में उसने सेवा टहल करने के लिए दिया। और आपको पता है वो पहला भविष्यवक्ता बना, न्यायी भी बना, याचक का काम भी फिर उसी ने संभाला। जब आप वेट करते रहते हैं और आंसुओं को बहाते परमेश्वर के सामने, तो आपका प्रतिफल, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तेरा प्रतिफल महान होगा। परमेश्वर आपको महान प्रतिफल देता है। बस थोड़ा समय लगता है जो परमेश्वर काम करता है, और वो समय को इंसान समय का वेट नहीं कर पाता। हन्ना के जीवन में उसने वेट तो किया, पर परमेश्वर ने इतना बड़ा रिवॉर्ड उसको दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी के अंदर लेट हो रहा है किसी भी चीज में, तो याद रखिएगा परमेश्वर उसी क्षेत्र में काम कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। महान प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। अद्भुत काम आपकी जिंदगी के अंदर होगा, वैसा अद्भुत काम जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। और जब आप हियाव नहीं छोड़ते, बार बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, प्रयास करना नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाते हैं। और हन्ना की तरह आप कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सर को ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके सर को ऊंचा कर देता है। जब आप हार नहीं मानते, प्रयास करना नहीं छोड़ते, जब आप हिम्मत नहीं हारते, जब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर महान काम को करेगा। और आपकी जिंदगी के अंदर वो होगा जो किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 10 पद में कि मैं तेरे जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा इस पृथ्वी में सब जातियों में कहीं भी नहीं हुए, कहीं भी नहीं। हालेलुया। ऐसा आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर करता है जो इस संसार में, इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी की जिंदगी में नहीं हुआ। वो परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर करता है। हालेलुया। जब मैं और आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, हियाव रखते हैं और प्रयास करने से पीछे नहीं हटते, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे और कोई आपको हरा नहीं पाएगा। शत्रु तो पहले ही हारा हुआ है, वो क्या आपको हराएगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जरूर से इस वचन को मनन करें और सच में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे।
और आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। विश्वास हमारी जिंदगी के अंदर जंग ही है जिसे आखिरी तक आपको संभालना ही है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, रोमियो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, रोमियो की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 18 पद में लिखा है, अब्राहम के विषय में है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए के से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। आमीन। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप विश्वास की जंग को जीत जाए तो आप क्या करें? हालेलुया। आप निराशा के अंदर आशा लगाकर रखें परमेश्वर पर। अगर आपकी जिंदगी के अंदर निराशा 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 निराशा, आपकी निराशाओं से ज्यादा सामर्थ्य है परमेश्वर। परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा होने के लिए आपकी निराशा रोक नहीं सकती। आपका शरीर जो दुर्बल हो गया रोक नहीं सकता परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा होने में। इनका शरीर दुर्बल हो गया था, ये अपने शरीर को देख देख कर सोचते होंगे अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इनका नाम चेंज कर दिया, अब्राहम को अब्राहम बना दिया, सारे को सारा बना दिया परमेश्वर ने। और उसी नाम से इनको पुकारना था, इनके अंगीकार करना था, इनको अपने आप को उत्साहित करना था एक दूसरे को। आपको पता, उत्साहित करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपके विश्वास को लेकर आपको मोटिवेट करने वाला, आपको बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब आपको गिराने वाले मिलेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, आप निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखें। और क्या करें? विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। विश्वास की जंग को आप तभी जीत सकते हैं जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाकर रखेंगे। हालेलुया। उसके ऊपर आशा लगाकर रखिए। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी बोलती हो, आपकी निराशा कुछ भी बोलती हो, उन पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप निराशा में भी अपने परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखें। और क्या करें? विश्वास रखें तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। मैं जल्दी एक और बात को बताना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पॉइंट पूरे कर लूँ। और मैं विश्वास करती हूँ सच में परमेश्वर इनको आपको बढ़ने में मदद करेंगे इस वचन के द्वारा। और थैंक यू लॉर्ड जीसस। इब्रानियों के पुस्तक उसका 10 अध्याय थैंक यू लॉर्ड जी 4 अध्याय थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा डाला रखा तारा 4 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, इसलिए जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपने अंगीकार किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें, थामे रहे। विश्वास की जंग को मैं और आप तब जीतेंगे जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करेंगे, जब आप अच्छी बातें खुद को बोलेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे। सारा और अब्राहम की जिंदगी में ऐसा समय आया जब उनको खुद को उत्साहित करना था एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनका नाम ही चेंज कर दिया, तो अब उनको उस नाम से पुकारना पड़ता एक दूसरे को। आपको खुद ही उत्साहित करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको कोई उत्साहित करने के लिए नहीं आएगा, खुद को खुद ही उत्साहित करना पड़ेगा। तब अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। पिछली बार जो मेरा प्रॉमिस वर्ड था वो यही था कि अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अपने अंगीकार को क्या करो, दृढ़ता से थामे रहो। हमें क्या करना है, अंगीकार करते रहना है। उसके वचन को पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, डिक्लेयर करते रहिए। इसको उत्साहित करेगा परमेश्वर का वचन आपको। और अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें, खुद के लिए अच्छी बातें बोलिए। आप ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी आशीषित बातें खुद के लिए बोलिए, मोटिवेट करिए खुद को। बहुत सारे मोटिवेट करने वाले बहुत सारे वचन हैं इसमें। आपको गिराने वाली बहुत सारी बातें होंगी संसार में, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को उत्साहित करिए। आप अपने आप को उत्साहित करते हैं। मैं उन लोगों से भी बात नहीं करती जो मुझे बहुत ज्यादा निराशा में और बहुत ज्यादा जो नेगेटिव बातों को करते हैं, मैं तुरंत ही फोन काट के साइड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने विश्वास की भी तो रक्षा करनी है। हालेलुया। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातों को बोलते हैं, बहुत ज्यादा आपको आपके विश्वास से हटाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे दूर हो जाओ। व्यर्थ में उनकी गपशप बातें मत सुनो, क्योंकि वो आपके विश्वास से आपको हटाना चाहते हैं और आपको संसार की बातों में लगाना चाहते हैं। देख, ये हो रहा तेरी जिंदगी में, ये हो रहा, समय बीत रहा, बहुत सारी चीजें हो रही, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप वचन को डिक्लेयर करते रहें, बोलते रहें। हालेलुया। अपने अंगीकार को थामे रहें, आखिरी तक अपने अंगीकार को थामे रहें। हालेलुया। और अपने आप को उत्साहित करते रहें। आपका उत्साह आपसे कोई छीनने ना पाए। हालेलुया। आपका उत्साहित होना कोई आपसे छीन ना पाए। आप उत्साहित करते रहें खुद को, क्योंकि अगर आप खुद को उत्साहित नहीं करेंगे तो संसार की नेगेटिव बातें, संसार के जो बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जिससे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो आपको संसार में खींच कर लेकर जाएगी और आप अपने विश्वास की जंग को कभी भी जीत नहीं पाएंगे अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, अगर आप खुद को उत्साहित नहीं करते। परमेश्वर के प्रॉमिस वचन को बताकर खुद को, आपको पता है दाऊद की जिंदगी में ऐसा समय आया जब उसने खुद को उत्साहित किया, खुद को ही बोलता था, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। और रात को उसका मन उसको शिक्षा देता था,
हालेलुया। क्या आप खुद को उत्साहित करते हैं? क्या आप खुद से बातें करते हैं? कभी समय मिले तो अपने आप से मिलना, कभी समय मिले तो अपने आप से बातें करना, अपने आप को उत्साहित करना। आप लोगों से तो बहुत बातें करते हैं, पता नहीं आप परमेश्वर से बात करते हैं या नहीं करते, या फिर आप अपने आप से बातें करते हैं या नहीं करते। पर आप अपने आप से बातें करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई मोटिवेट नहीं करेगा आपको खुद ही अपनी पीठ थपथपानी पड़ेगी और खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही आपको उत्साहित करना पड़ेगा खुद को। हालेलुया। हर समय कोई भी मोटिवेट करने वाला स्पीकर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हर समय आपके पास है। आप खुद को मोटिवेट करते रहें, खुद को उत्साहित करते रहें, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और एक आखिरी बात को आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। सच में परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हर एक दो धारी तलवार से बहुत चौखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास ही नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं विश्वास की जंग को जीत जाएं तो आप क्या करें? उपवास करें। आप कहेंगे, बहन ये क्या बात बता रही हो, हम उपवास कर ही नहीं सकते। आपको पता है बाइबल इस बात को बताती है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 का 14 वचन में लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन अगर आपकी आत्मा हार जाए तो उसको कौन सह सकता है? आप सह पाओगे? आप सह पाओगे अगर आपकी आत्मा ना संभाले आपको? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब आत्मा हार जाए तो उसको कौन सह सकता है? जब आप उपवास करते हैं तो आपको पता नहीं है क्या क्या होता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होती है और आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। और उपवास सिर्फ खाने का ही नहीं होता। उपवास करके आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरा कर रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। उपवास आपने किया, अब आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की कुछ सुन ही नहीं रहे, तो फिर कैसा उपवास? उपवास करना परमेश्वर की इच्छा को, आप परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं या अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप क्या करें? परमेश्वर की इच्छा पूरा करें। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें। उपवास करना क्या है? अपने आप को नम्र करना। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उसने सारे यहूदा में प्रचार करवाया कि उपवास करो, और उनकी ओर से कौन लड़ा? परमेश्वर। हालेलुया। आपको पता है एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया, और जो फांसी का फंदा किसने तैयार किया था? हामान ने तैयार किया था मोर्दके के लिए। राजा ने उसे उसी फांसी के फंदे के ऊपर लटकवा दिया। जब आप उपवास करते हैं, शैतान की सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। चाहे कितनी बड़ी साजिश उसने रखी हो आपके लिए, वो खुद उसमें फंस जाएगा, जैसे हामान फंस गया।
जब आप उपवास करते हो, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, मगर वो वाला उपवास मत करिएगा कि आप सारा दिन भूखे रहें। बस आपने भूखा रखा खुद को, मगर प्रार्थना नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा, और आप लगे हैं पूरा दिन अपने ही काम में। वो तो अपनी इच्छा पूरी करी आपने, तो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करी। जो परमेश्वर को समय ही नहीं दिया तो कैसा उपवास। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता जिसमें तुम अपनी ही इच्छा पूरा करते हो। हालेलुया। लेकिन उस उपवास से खुश होता हूं जिसमें मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। जब मैं और आप उपवास करते हैं तो आपकी आत्मा अंदर से बल प्राप्त करती है और आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप जानते हैं उपवास शत्रु के सारी प्लानिंग को नाश कर देती है। बहुत सारे लोगों ने बाइबल के अंदर उपवास किया, और जब उन्होंने उपवास किया, बहुत अद्भुत काम हुआ उनकी जिंदगी के अंदर। आज आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि विश्वास की जंग में आप जीत जाएं, विजयी हो जाएं, तो आप उपवास करें। हालेलुया। जब आप उपवास करेंगे तो आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप विश्वास की जंग को जीत जाएं? अगर आप चाहते हैं तो आप उपवास करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि दूल्हा जब उनसे अलग किया जाएगा तब वो क्या करेंगे? उपवास करेंगे। अभी तो उनके साथ है तो वो कैसे उपवास करें? अभी तो वो उनके साथ है तो कैसे उपवास करें? लेकिन एक समय आएगा जब वो उपवास करेंगे। क्या आप उपवास करते हैं? उपवास करना सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है, अपने शरीर के कामों को मारना उपवास है। अपने चाल चलन को बदलना, अपनी सोच को बदलना उपवास है। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, अपनी ताकत का घमंड नहीं दिखाना कि आप ये हैं, आप वो हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। हालेलुया। परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताया क्योंकि उसने परमेश्वर की नहीं सुनी, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की सुनी। इसलिए परमेश्वर उसके लिए कहता है, ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, जब मैं और आप उपवास करते हैं, दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब उसने उपवास किया, उसने व्यभिचार किया था। आप जानते हैं, लेकिन जब उसे पता ही नहीं था उसने क्या किया, जब परमेश्वर के नबी ने आकर उसको चिताया कि तूने क्या किया है? व्यभिचार किया है, तो उसने उपवास किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना, और उसके बाद वो तब तक उपवास करता रहा जब तक वो बच्चा जीवित था जो व्यभिचार से पैदा हुआ था। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा मर गया, वो तुरंत ही बाहर आया, कपड़े चेंज किए और उसने खाना खाया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बचे।
मगर उसने अपनी तरफ से कोशिश की। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था नहीं होगा, नहीं बचेगा, क्योंकि उसने व्यभिचार किया था। बहुत सारे लोगों ने उपवास किया, उसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने माना, क्षमा मांगी और पश्चाताप किया, उपवास करके अपने आप को नम्र किया। वो तो राजा था, घमंड से भर सकता था, दूर भाग सकता था, मगर नहीं, उसने खुद को नम्र किया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उपवास करते हैं तो सच में परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके विश्वास की जंग को आपको जिता देगा। और अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत समय बीत जाएगा कि उपवास रखने से क्या क्या होता है। वो सारी बातें आप खुद बहुत समझदार हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। बहुत कुछ बदल सकता है। एस्तर की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया उपवास करने से। मोर्देके की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। या राजा यहोशापात की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया जब उन्होंने उपवास किया। आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल सकता है जब आप उपवास करते हैं, मगर जिस तरीके का उपवास परमेश्वर चाहता है उस तरीके का करिए। सारा दिन खाली भूखे प्यासे रहकर कोई फायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर की सुन ही नहीं रहे, प्रार्थना कर ही नहीं रहे, वचन पढ़ ही नहीं रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उपवास करते हैं तो आप विश्वास की जंग को जीत जाते हैं। आपकी आत्मा को ताकत मिलती है, बल मिलता है। और आपको पता है, देखी हुई और अनदेखी हुई दुष्ट आत्मा से भी आप छुटकारा पाते हैं। और आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। वो दुष्ट आत्माएं जो ढीठ हैं, जो जाती नहीं है, उपवास के द्वारा चली जाती हैं आपको छोड़कर। अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, आप उपवास करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर छुटकारा देगा आपको। उपवास करके आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। कुछ ही बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। और आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास की जंग को आप कैसे जीत सकते हैं। मैंने कुछ बातों को बताया। पहली बात मैंने बताया, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या कहते हैं, और ना ही अपनी परिस्थिति के ऊपर ध्यान दीजिए। उस समय जो परमेश्वर ने आपसे कहा उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें। और परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और मनन करें, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और तीसरी बात, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म किया, उस पर ध्यान दीजिए, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करिए और उसको धन्यवाद करिए, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और चौथी बात मैंने बताया, जब मैं और आप हियाब नहीं छोड़ते, विश्वास करते हैं, जब मैं और आप हियाब नहीं छोड़ते, प्रयास करते हैं, हार नहीं मानते, प्रार्थना करते हैं, तब मैं और आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे।
और 5वीं बात मैंने बताया, निराशा में भी जब मैं और आप विश्वास करते हैं, आशा लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो मैं और आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और फिर मैंने बताया 6ठी बात, परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करें। आप अपने आप को उत्साहित करें, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को उत्साहित करिए और अच्छी बातें बोलिए अपने लिए, अच्छी बातों को डिक्लेयर करिए, अपने लिए अच्छी बातों को बोलिए, खुद को मोटिवेट करिए, तब आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया आप क्या करें, उपवास करें। जब आप उपवास करेंगे तो आप विश्वास की जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात करी है, और सच में परमेश्वर का वचन से ज्यादा पावरफुल भविष्यवाणी कोई है ही नहीं। हालेलुया। विश्वास की जंग जीतना सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि आखिरी तक काम आएगा। लिखा है ना, प्राण देने तक तो क्या रहे, विश्वासी रहे। प्राण देने तक आप क्या करें, विश्वासी रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए, फिर नहीं तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी इस समय। चलिए आइए, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं पिता। आपने अपने लोगों से बात करी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास की जंग में प्रभु आप अपने लोगों को जयवंत करें और जिताएं परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके दास के लिए परमेश्वर पिता, पास्टर चरणजीत जी के लिए परमेश्वर, आप उनको आशीष दे प्रभु। और पिता आप उनको और बढ़ाएं परमेश्वर, आप उनकी जिंदगी के अंदर काम करें प्रभु, अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ को प्रकट करिए पिता परमेश्वर, और ज्यादा प्रभु आप महान रीति से परमेश्वर अपने दास को बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप उनके साथ हैं प्रभु, हर परिस्थिति में आप उनको संभाले हुए हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी मिनिस्ट्री परमेश्वर वो करते हैं प्रभु, आप उसमें आशीष देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, और आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ पर सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, आप संभालिए प्रभु, एक एक जन की जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता उनका छुटकारा होने पाए प्रभु। आपको परमेश्वर पिता लोगों को छुइए पिता परमेश्वर, आपको उनको चंगा करिए प्रभु। सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, लोगों की जिंदगी में ब्रेक थ्रू आने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में देखे जो कभी उन्होंने ना देखी हो होते हुए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदगी में ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा इस पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए। परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को आप लोगों की जिंदगी में करिए पिता परमेश्वर। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उनको छुएं और चंगाई दे परमेश्वर। जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है परमेश्वर वो हील हो जाए इन जीसस माइटी नेम। इसी समय प्रभु आपके लोग चंगे हो जाए प्रभु जी। इसी समय परमेश्वर हर एक प्रकार का स्टोन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ आप छुएं अपने लोगों को परमेश्वर, ब्लेस करे परमेश्वर पिता, और सभी की जिंदगी के अंदर काम करे प्रभु। ये वचन अधिकाई से
इनके अंदर बसने पाए प्रभु जी, शैतान इस वचन को छुड़ाने ना पाए, और इनकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करिए परमेश्वर। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, ब्लेस करती हूँ पिता, और आपके हाथ में सौंपती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है तू जिसे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर आशीष दीजिए अपने लोगों को परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ सभी को पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि आप यहाँ पर हैं। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। और परमेश्वर पिता सबकी जिंदगी में एक नए काम को करिए। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।